तो आज का वीडियो वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ पे मैंने छोड़ा था लास्ट वीडियो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 123 चैट्स। मैं शामा, मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो स्मॉल बेडरूम का डीप क्लीनिंग और डीक्लटरिंग आपने देखा ही होगा लास्ट वीडियो में। तो उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि जब स्मॉल बेडरूम है यहाँ डाइनिंग रूम से पास में, तो वहाँ से जब कुछ चीज़ें निकल रहा था तो वो डाइनिंग टेबल में आ रहा था। जैसे कि दो प्लास्टिक कवर्स थे जिसमें कपड़े थे जो मुझे बालकनी में रखने थे, जो आंटी को देने थे, निकालना था, तो वो दे दिया बालकनी में रखने के लिए। और जो कपड़े फ़ोल्ड किए हुए थे ना, उसको अपने अपनी जगह पे रख दिया। और फिर मैं डाइनिंग टेबल और डाइनिंग रूम साफ़ कर रही हूँ। माना कि मैं डीक्लटरिंग वो रूम का कर रही थी, पर मुझे सारा रूम निपटाना था क्योंकि सब मेसी होके पड़ा था। सुबह मैंने सबसे पहला काम वहाँ से शुरू किया था, जिसकी वजह से बाकी सारा क्लीनिंग मेरा हुआ नहीं था। तो मैं इसलिए अभी वो सब क्लीनिंग कर रही हूँ। और वीडियो में बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ों का रिप्लाई ज़रूर देना चाहती हूँ। तो मुझे ना जो डीक्लटरिंग वाला स्मॉल बेडरूम का जो वीडियो था, तो उसमें एक मैसेज आया था जो मुझे पॉजिटिव ही लगा, बट देयर वर मेनी थिंग्स जो मुझे थोड़ा दिल को चुभ गया, बोलते ना वैसा वाला चीज़ है। जैसे कि पहला चीज़ उसमें बोला था कि अगर अपनी माँ हो, मदर इन लॉ हो, उनको अच्छा स्पेस और उनको अच्छे से रहने के लिए जगह देना चाहिए करके। आई गेस हर एक बच्चा ये करता होगा जो अपने पेरेंट्स को अपने पास रखता है। कोई अपने पेरेंट्स को मुश्किल में डालने के लिए नहीं रखता है, नहीं रह अपने पास रखता है। हर एक बच्चा अपने हिसाब से मैक्सिमम प्रोवाइड करने की कोशिश ही करता है, जितना मुझे लगता है, जितना मैंने मेरे सर्कल में देखा है। एंड सेकेंड थिंग उसमें बोला था कि जो बेड के नीचे आपने चीज़ें रखें, तो बेड स्टोरेज वाला बेड ले लीजिएगा, तो इतना क्लटरिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आई विश आई कुड डू दैट। वो रूम जो आप देख रहे हो, उसमें जो बेड देख रहे हो, वो ओनर का बेड है। तो जब हमने ये फ्लैट लिया था तभी ये घर में ये बेड था, वो जो सॉलिड वुड का ही है वो बेड, सिंगल बेड है, वो यहाँ पे था। तो वो हम निकाल भी नहीं सकते, डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ना ही हम बेच सकते हैं। और वो रहते हुए कोई और बेड ख़रीदना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए वो बेड ही चलाना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, मम्मी अकेले वहाँ सोती है तो उनके लिए वो कंफर्टेबल है, तो इसीलिए वो बेड हमने रखा है। और वैसे भी निकाल भी नहीं सकते, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो उसके नीचे जो भी चीज़ें रखे हैं ना, वो चीज़ें हैं जो मेरी मम्मी, जैसा किसी को पता नहीं होगा, तो मेरी मम्मी स्टिचिंग करती है। तो उनको ऐसा एक आदत है कि वो कपड़े एक्यूमुलेट करती हैं, वो कपड़े फेंकती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कुछ ना कुछ बन सकता है उससे। तो उसके नीचे उन्होंने 3-4 कार्डबोर्ड बॉक्सेस कपड़ों का ही रखा था। इससे पहले भी मैंने 2 कार्डबोर्ड बॉक्स ना फेंक दिया था कपड़ों का, तो उससे वो नाराज़ हो गई थी, क्योंकि उनको रहता है कि उनके कपड़े क्यों फेंक रहे हैं, और वो उसको यूज़ करेगी करके, पर वो यूज़ नहीं कर पाती है, इतना स्टिचिंग नहीं हो पाता है। बट होता है ना, आफ्टर अ सर्टन एज उनको समझ में नहीं आता, उनको वो लगता है कि वो यूज़ हो सकता है किसी ना किसी तरह, तो वो फेंकने नहीं देते। तो अभी मम्मी मान गई है वो फेंकने, इसलिए वो मैंने उसका डीक्लटरिंग किया था। तो उसके नीचे जो 3-4 कार्डबोर्ड थे वो सिर्फ कपड़ों के थे, तो वो पूरा डीक्लटर करके मम्मी ने उसको 2 कार्डबोर्ड में, एक कार्डबोर्ड और एक बैग में कर दिया है। तो आधा सा ज़्यादा उसके नीचे जो भी क्लटर था वो निकल गया। फिर प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, ये सब वो संभाल के रखती थी, वो फेंकने नहीं देती थी। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, एक एज में लोग ऐसे होते हैं और उनको वो आदत होता है चीज़ें फेंकने से ज़्यादा संभाल के रखो, कभी ना कभी यूज़ होता है। वो एट अ सर्टन एज उनका जो जनरेशन था वो इस हिसाब से है। तो मेरी मम्मी भी उसी में आती है, तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि मम्मी को मैं चिल्ला विल्ला के वो सब चीज़ें फेंक दूँ। नहीं, उनको भी समझा के आराम से वो चीज़ें फेंक सकते हैं, नहीं तो उनको भी गुस्सा आता है ना, उनका चीज़ें उन्होंने संभाल के रखा है, मैं क्यों फेंक रही हूँ, ऐसा उनको भी लगता है। तो इसलिए फ़िलहाल मम्मी मान गई है, इसलिए हमने उसमें से सारे चीज़ें निकाले। अभी जो इम्पोर्टेंट के 4-5 चीज़ें हैं वही है, और वो डे टू डे टाइम बेसिस में, लाइक वीकली बेसिस में यूज़ होता है। तो मैं उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं रख सकती, वो इसलिए उसके नीचे रखा हुआ है ताकि वो यूज़ में आ जाए, निकाल सके ईज़िली। मम्मी बहुत एज है उनका, तो वो ऊपर से निकाल नहीं सकती, तो उनके लिए ईज़ी पड़ेगा करके उसके नीचे रखा है। तो चीज़ें क्यों बेड के नीचे रखे, उस चीज़ का मैंने क्लैरिफाई दे दिया है। और फिर रहा सोफ़ा कम बेड के ऊपर वाले चीज़ें, वो मैंने क्लियरली बताया, स्टोरेज कंटेनर ख़रीदना है, वो ख़रीद के भर दूँगी और ऊपर रख दूँगी। और एक क्वेश्चन आया था मैट्रेस के बारे में, तो वो सिर्फ 1.5 ईयर्स पुराना मैट्रेस है, तो वो मैं चेंज क्यों करूँ जब वो अच्छा चल रहा है। आई होप आई हैव एड्रेस्ड ऑल योर डाउट्स, एंड आई विश आप भी समझे कि हर एक समटाइम्स सम वर्ड्स डू हर्ट। ठीक है, तो बस वही बात यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी हम हमारे रेसिपी में चलते हैं। तो राइट नाउ मैंने क्या किया है, बोनलेस चिकन लिया था और वो मैंने नमक और पेपर डाल के मैरिनेट करके रख दिया था।
और उसके बाद फिर अभी मैं ना फ्राई करने जा रही हूँ। तो उससे पहले उसमें 1 टीस्पून मैदा डाल दिया और अच्छे से एक बार मिक्स करके लिया। तो फ्राई करने के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा बटर का यूज़ करिएगा। तो मेरे पास बटर बहुत थोड़ा कम था, तो मैंने जितना था उतना डाल दिया और फिर थोड़ा तेल डाल दिया। आपके पास बटर है तो बटर में ही करिएगा। तो एक बार बटर मेल्ट होने के बाद ना ये चिकन पीसेस ऐड कर दिए हैं और मीडियम फ्लेम में उसको फ्राई करके लेना है। तो आराम से फ्राई हो जाता है क्योंकि बोनलेस है। तो जब ये फ्राई हो रहा है तब तक हम हमारा बाकी सारा काम निपटाते हैं, जैसे कि इसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो काटने वाला काम। तो इसमें ना ओनियन चाहिए, तो एक इतना मीडियम साइज़ वाला ओनियन लिया है और कैप्सिकम छोटू सा लिया है और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में गार्लिक लिया है। और ये ओनियन सब बहुत स्लाइसेस में, थिन स्लाइसेस में काट रही हूँ ताकि ये खाना तो अनवी को है और बच्चे ज़्यादा जब वेजिटेबल्स देखते हैं ना तो उनको खाने का मन नहीं करता। तो मैं थिन स्लाइसेस में काट के ना अच्छे से उसको पका लेती हूँ ताकि उसके वो ना चाहे भी वो खा ले ऐसा, मतलब इतना वो पक जाए। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, ओनियन चॉप कर दिया है, फिर कैप्सिकम भी छोटू छोटू पीसेस में चॉप कर दिया है और फिर गार्लिक भी चॉप कर दिया। तो ये अच्छे से हमें इसके अंदर डालना है। जैसे चिकन फ्राई हो जाएगा ना, निकालेंगे ना, तो उसके बाद जो ग्रेवी बनेगा तो वो इससे बनेगा। तो यही इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हमारी रेसिपी के लिए, जो ग्रेवी बनना है उसके लिए। तो अभी तक देखो चिकन फ्राई भी हो चुका है, मतलब अच्छे से पक गया है। तो अभी मैं निकाल दूँगी चिकन को और इसका अच्छा टेस्ट आता है ना, बटर में फ्राई करते हो तो बहुत ही सही टेस्ट आता है। और अभी ग्रेवी के लिए थोड़ा और मैं तेल डाल रही हूँ। अगर आपके पास बटर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप बटर ही डालिएगा। मेरे पास नहीं था, जितना था उतना डाल दिया, तो बाद में तेल डाल रही हूँ। और फिर इसमें जैसे ही तेल गरम हो गया ना, तो इसमें मैं अपने चॉप्ड गार्लिक है वो डाल दूँगी। और गार्लिक को थोड़ा लाइट ब्राउन करना है, तब तक थोड़ा सौटे करना है। उसके बाद अभी हम हमारा ओनियन डालेंगे। तो गार्लिक जैसे ही लाइट ब्राउन हो गया फिर हम ओनियन डालेंगे। ओनियन ये सब मीडियम फ्लेम में ही होना है, तो ओनियन को भी अच्छे से पकने देना है, मतलब सौटे करते रहना है। तो तब मैं ना कॉर्नफ्लावर का स्लरी बना रही हूँ। तो कॉर्नफ्लावर अभी मैंने ख़रीदा फ्लिपकार्ट, मिनट से ख़त्म हो चुका था। तो अभी मैं उसको भी डाल दूँगी, रिफ़िल कर दूँगी। और स्लरी के लिए ना 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने, तो उसमें थोड़ा पानी डाल के ना हम लिक्विड कर देंगे उसका। तो इससे कॉर्नफ्लावर स्लरी होगा, वो हमारा जो ग्रेवी को ना थिकन करेगा कॉर्नफ्लावर स्लरी। तो उसका यूज़ वो है, तो कॉर्नफ्लावर ही यूज़ करिएगा। तो कॉर्नफ्लावर स्लरी रेडी करने के बाद फिर आगे का काम करेंगे हम। तो जैसे मैंने बताया, पानी डाल के ना थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेगा। पानी का क्वांटिटी मैं ऐसा बोल नहीं सकती, एकदम थोड़ा पानी जैसा ही होना चाहिए, वो अच्छा सा थिकनेस दे देगा। देखो ये कंसिस्टेंसी है। और फिर साथ ही साथ वो एरिया क्लीन भी कर दूँगी। मेरे को ये आदत है, जहाँ पे भी थोड़ा गंदा हो जाता है ना, मैं साथ ही साथ क्लीन करती रहती हूँ। और जैसे ओनियन लाइट ब्राउन हो गया ना, तो इसमें मैंने कैप्सिकम ऐड कर दिया था और कैप्सिकम को अच्छे से सौटे करना है। तो अभी जो मैंने वो बर्तन से मैं डाल रही थी ना, वो जितना बटर उसके अंदर है वो डाल रही थी। तो उसके बाद मैंने नमक और पेपर आप 1/4 टीस्पून ही ऐड कर लीजिएगा, आपके तीखापन के हिसाब से। अगर थोड़ा बढ़ाना है तो हाफ़ टीस्पून तक आप कर सकते हो। तो एक बार वो सब अच्छे से सौटे करने के बाद अभी हम कॉर्नफ्लावर स्लरी उसमें ऐड कर दिया है हमने, और उसके बाद थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके रहेंगे। बहुत इजी रेसिपी और बहुत टेस्टी है। जब बोलते हैं ना चेंज चाहिए खाने में, तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत बहुत यम है, राइस के साथ भी आप खा सकते हो। और उसके बाद जो चिकन हमने फ्राई करके रखा है वो मैंने ऐड कर दिया। बस इतना ही है ये रेसिपी, 10-15 मिनट्स में रेडी हो जाता है। तो डिफरेंट टेस्ट है, बहुत सही टेस्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग सब लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना है, ठीक है। और तो आज का रेसिपी ये है हमारा। इसको क्या नाम दे, बटर गार्लिक चिकन बोल दूँ ये मैंने नाम दिया है। कुछ भी हो, बस बहुत ही यम है उसका। और उसके बाद फिर मैं ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ आपको। तो वो जो रेसिपी का शूट है ना, वो मैंने इवनिंग किया था, और उस रेसिपी शूट जो इवनिंग किया था ना, उसके मॉर्निंग के वीडियोस ही मैंने आगे शेयर किया था। अभी ये जो है वो नेक्स्ट डे का वीडियो है, जब मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। तो आई होप मैंने जो पॉइंट रखने की कोशिश की है आप तक पहुंच गया होगा। आई एम नॉट टेकिंग इट इन अ नेगेटिव वे, बट वो चीज़ें जो इसे बोला गया ना, विच मुझे थोड़ा अजीब लगा। पता नहीं क्यों मुझे वो सही नहीं लगा। हर एक रूम में हर एक पर्सन रहता है, तो उसका भी थोड़ा कंफर्ट और इच्छा होता है। तो ये रूम मम्मी रहती है, तो उनके हिसाब से चीज़ें यहाँ पे होते हैं। और इसमें ऐसा मैं कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकती, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि मैं उनको इग्नोर करके अपने हिसाब से चला रही हूँ, जो मैं करना नहीं चाहती। तो इसलिए ये रूम थोड़ा डिफरेंट आपको दिखेगा, क्योंकि ये मम्मी के टेस्ट के हिसाब से, मम्मी के कंफर्ट के हिसाब से। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक बच्चा अपने माँ के लिए कंफर्ट ना करे। तो मैंने तो अपना बेस्ट किया है। आई जस्ट होप आप वो समझे और किसी को ऐसा जज ना करे।
कोई जब अपने ऊपर जज करता है ना, कोई आपको जज करेगा या किसी भी इंसान को कोई दूसरा जज करेगा, तब उसका थोड़ा पेन रहेगा। एंड आई नो इट्स इन आई एम इन अ सोशल मीडिया, तो ये सब होना है, बट फिर भी कोई चीज़ें जो मैं क्लैरिफाई कर सकती हूँ मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ अपने पॉइंट से। मुझे अपना पॉइंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो इसलिए रख दिया। आपको लेना है तो लो, नहीं तो नहीं, छोड़ दो, हो गया। तो हमारा वीडियो भी आज यहीं पर एंड हो रहा है। हाँ, आपने देखा होगा जैसे डीक्लटरिंग और बाकी सारे जो रूम्स का साफ़ सफाई है वो मैंने कर दिया है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये रूम से काम शुरू कर रही हूँ, यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ, झाड़ू मारना और ये सब कर रही हूँ। और बेड सब अच्छे से सेट कर दिया, कपड़े भी फोल्ड कर दिया है। और आज जो चीज़ मैंने एड्रेस किया है, जस्ट होप आप तक कनेक्ट किया हो, तो है तो प्लीज़ एक हार्ट दीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाइप बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।